हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टाइम पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वह नंबर सिस्टम के पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि हम सब ने पिछले वीडियो में पार्ट 2 का किया था और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जिसमें किसी भी संख्याओं का स्क्वायर करके जो योगफल निकालना होता है उस तरह के जितने भी सवाल होंगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग तो चलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको समझ लेते हैं कि आखिर इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो किस तरह से बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम में गलत ना हो और बहुत कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में दिया रहे 1 + 2 + 3 + 4 का सभी का स्क्वायर करके अगर योग पूछे तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में किस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्क्वायर आता है ना उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के आधार पर अगर ये बनाएंगे तो ये बहुत कम समय में और आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिए जब 1 से शुरू होता हो तो अगर जब 1 से शुरू होकर के लगातार चलता है तब इसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए n से 1 से n तक के सभी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है n, क्या है देखिए वो फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 बट्टे में 6 आ जाएगा। यह फॉर्मूला है जो कि आप इसे इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 पर स्क्वायर है + 2 पर स्क्वायर है + 3 पर स्क्वायर है + 4 पर स्क्वायर है और यहाँ कहाँ तक है, लास्ट 20 तक गया है। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले 20 तक गया है तो क्या करेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, अब n+1 है तो n+1 का मान क्या आ जाएगा, यानी कि 20 + 1 क्या आ जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद देखिए 2n क्या है तो 20 × 2 करेंगे कितना होगा 40 और 40 + 1 क्या हो गया 41 लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए इसे कितनी बार में जाएगा 3 से चल जाएगा ये 2 बार में और ये 3 से चल जाएगा 7 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 2 से चल जाएगा कितने बार में 10 बार में चल जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 7 × 1 = 7 है, उसके बाद 7 × 28 और एक जीरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखो 7 × 7 और उसके बाद 7 × 4 = 28। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, नंबर 1 का। जब 1 + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी होगा जब ये लगातार हो, क्या हो, यह लगातार चलता हो, जैसे कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 इस तरह करके जब क्वेश्चन में दिया रहे स्क्वायर में तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से बनेगा। इसको पहले सॉल्व कर देते, मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं पहले। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 10 का स्क्वायर क्या है, 11 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है और ये बढ़कर कहाँ गया है 20 के स्क्वायर तक गया है, लेकिन ये तो 1 से शुरू नहीं हुआ है, तभी फिर क्वेश्चन बैठेगा कैसे फॉर्मूले पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका 1 से लेकर के क्या करेंगे 20 तक में स्क्वायर का निकालेंगे, उसमें से 1 से लेकर के 9 तक का उसको क्या करेंगे मैनेज कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला बताए थे n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6 होता है। ठीक है,
इस फॉर्मूले पर उठाएंगे तो देखिए 20 तक का निकलना है, 20 गुना 21, 20 प्लस 1 21 हो गया। उसके बाद 20 गुना 40 से 41 हो गया। उसके बाद 6 कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, 3 से, ये 3 से चल जाएगा 7 बार में, ये 2 से चल गया कितनी बार, 10 बार में। वही आ गया 7 कम 7 7 28, कितना आ गया 2870 आ गया। ये इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि अभी जो है 1 से लेकर के 20 तक का निकालना है, इसमें माइनस करना है। क्या इसमें माइनस करना है, 1 से लेकर के 9 तक को हमको क्या करना है, माइनस करना है। 1 से लेकर के 9 तक माइनस करना है, तो क्या करेंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान हो गया 9, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, n प्लस 1 हो गया। उसके बाद n प्लस 1 क्या हो गया 10। उसके बाद n प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 2 18 19, क्या हो गया, ये 19 हो गया। बट्टे में क्या गया 6, ये 3 से चल गया कितने बार में, ये 2 बार में चल गया। ये 3 से चल गया कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। ये 2 से चल गया कितने बार में, 5 बार में। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो गया ये हो गया 57, 57 गुना 5 कितना हो गया, ये 57 गुना 5, 57 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 25 3 28, कितना हो गया, सब माइनस हो जाएगा, कितना 285 माइनस हो जाएगा। 285 माइनस होगा तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 10 में से 5 गया, क्या बचा 5। उसके बाद 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8, और 7 में से 2 गया तो क्या बचा 5, और यहाँ क्या 2, ठीक है। तो इसका क्या आंसर निकल गया, तो इसका आंसर निकल गया 2585, अर्थात 2585 निकल गया किसका, ऑप्शन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको अवश्य समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस करके ऐसे करके कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह ये कहाँ तक गया है, ये गया है 10 के स्क्वायर तक, कितने के स्क्वायर तक, ये 10 के स्क्वायर तक गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, 9 उनकी 3 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का योग ज्ञात करना है। लेकिन निकाल क्या रहे हैं, 1 से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का जो योग निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर के 2 तक के स्क्वायर के योग को निकाल करके उसमें माइनस कर देंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका आंसर निकल सके। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का योग निकालना है। तो क्या करेंगे 10, ठीक है। उसके बाद 10 प्लस 1, उसके बाद इंटू में 10 दूना 20 हो गया, इनकी 2 गुना 10 जोड़ 1, उसके बाद क्या बट्टे में 6 हो गया। कौन से निकालें, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए ये हो गया 10 गुना 11 गुना 20 और 21 बट्टे 6 आ गया। ये माइनस क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 के स्क्वायर से, तो हमारा क्वेश्चन का तब सही आंसर निकलेगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या 4, तो क्या हो गया 5 हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, ये कितने से चल जाएगा, 3 से चल जाएगा 2 बार में, और ये 3 से चल जाएगा 7 बार में, 2 से चल गया कितने बार में, ये चल गया 5 बार में, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 11 × 5 = 55, 55 9 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35, हासिल 3, और 7 गुना 7 × 55, 7 × 35 और 35 3 क्या हो गया 38, 385 निकल गया। और 385 में क्या माइनस करेंगे, 5 करेंगे। 385 में जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 380, 380 क्या हो जाएगा, 380 हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में तो फिर से एक बार देखिए। ये जो अभी जो फार्मूला में बिठाए, क्या फार्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 है। ये क्या है? योग बराबर है। तो योग बराबर है, ये फार्मूला है। इसी पर क्वेश्चन को बैठाए हैं। तो उसी में क्या किया है, 1 से लेकर के 10 तक निकाले हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का योग क्या है, ज्ञात करना है। लेकिन निकाले क्या है? 10 यानी कि 1 से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का निकाले, और उसमें से माइनस क्या कर दिए? 1 से लेकर के 2 के स्क्वायर तक का माइनस कर दिए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन का रहा है उसका आंसर निकल सके। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक है? 20 का स्क्वायर तक। ये जो है, ये सब जो क्वेश्चन अभी आपने ऊपर में देखा, ये सब क्या था? 1 2 3 ये सब लगातार में था। लेकिन ये जो 4 नंबर क्वेश्चन में है, ये क्या है? एक सम संख्याओं पर स्क्वायर का योग दिया हुआ है, योग ज्ञात करना है। तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह करके ये सम संख्याओं पर जो स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसको पता पहले कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को उससे आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा भी मेथड है, उसको भी हम बताएंगे कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर सम और विषम पर स्क्वायर है और उसका योग ज्ञात करना है, तब किस तरह से करेंगे। तो इसका सम या विषम संख्या के वर्गों का योग, इसका जब योग ज्ञात करेंगे तो इसका एक बेसिक फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और बट्टे में है 6। ठीक है, क्या है फार्मूला? इसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बट्टे में 6 है। इससे चाहे सम पर स्क्वायर का योग ज्ञात करना हो या फिर विषम पर स्क्वायर का योग ज्ञात करना हो, किसी पर ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूले से उसका योग पता चल जाएगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करके कहाँ तक गया? 20 तक गया है। तो क्या करेंगे? 20 तक गया है तो इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 20 तक गया है तो क्या लिखेंगे? 20 गुना 20 प्लस 1 क्या होगा? 21 गुना 20 प्लस 2 क्या होगा? 22। उसके बाद बट्टे में क्या देगा? 6। अब 6 कितनी बार में कटेगा? देखिए 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 7 बार में। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा ये 10 बार में। देखिए अब इसको गाँव कीजिए तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 14 1 15 और 1 0 आ गया। यहाँ से कितना निकल के आया? इसका आंसर निकल के आया 1540। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का आया 1540। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पर बनेगा, इसी आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है वो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसी तरह करके 21 के स्क्वायर तक का योग ज्ञात करना है। और ये क्या है? एक विषम संख्या पर स्क्वायर का योग दिया हुआ है। क्या है? एक विषम संख्या पर स्क्वायर का योग दिया हुआ है और इसका योग हमको ज्ञात करना है। योग नहीं बल्कि इसको योग यानी जोड़ना है इसको। ठीक है, जोड़ करना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर है, तो इसका इस कैसे बनेगा? देखिए 21 है, एन की जगह पर क्या रखेंगे? 21। ठीक है, 21 रख दिए। उसके बाद n प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। उसके बाद गुना n प्लस 2 अर्थात 21 प्लस 2 क्या हो गया? 23। क्या हो गया? 23 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब कितने से जाएगा? देखिए 6 जाएगा कितने से? 3 बार से चल जाएगा। कितनी बार में?
2 बार में, और 21 चलेगा 3 से 7 बार में। ठीक है, ये कट गया। अब 2 से 22 में कट जाएगा कितनी बार में? 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बार में कट गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं। अगर अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 7 77 आ गया। 77 गुणा 23 करेंगे कितना आ जाएगा? 77 गुणा 23 करेंगे तो आ जाएगा 7 या 21, 7 या 21 2, 21 2 23 आ गया। उसके बाद 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यह गया 1 7 7 1, क्या आ गया? 1771 आ गया इसका आंसर। क्या क्या? 1771। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 या 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, गलत हो गया। 7 या 21, तीन से करेंगे तो 3 से 21 21 21। देखिए, अब इसका 77 गुना 23 आ गया, तो 77 गुना 23 को गुना करके लिखेंगे तो 77 गुना 23 करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 77 अगर गुना 23 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 या 21, 7 या 21 और 2 क्या आ गया? 21 2 23 हो गया। उसके बाद 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, ये गया 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। क्या आंसर निकल गया? 1771 इसका आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा